लीनियर रेस एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी के सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है और इसके क्वेश्चंस करने में बड़ी परेशानी आती है। आप वास्तव में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन अपना पक्का कर लो और मैं गारंटी से कह रहा हूं इससे बेस्ट अप्रोच आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 5 सेकंड में आप इसका आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है मैं आपको एक पढ़ के बताता हूं। पहले आपसे पूछता है इन अ कार रेस कार ए बीट्स कार बी बाई 45 किलोमीटर। कार ए कार बी को 45 किलोमीटर से हरा देती है, कार बी कार सी को 50 किलोमीटर से हराती है, ए सी को 90 किलोमीटर से हराती है। तो टोटल डिस्टेंस क्या थी, टोटल दूरी कितनी थी जो एक रेस में कवर करी गई थी, या किसी एक कार को दूसरे द्वारा कितनी दूरी से बीट किया गया ये भी पूछ सकता है टोटल दूरी देके। कैट में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया, जीडी में पूछा गया, मतलब रेगुलरली अलग अलग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन आप यूट्यूब पर देखोगे तो इस तरह से लेंथी सॉल्यूशन आपको इसके देखने को मिलते हैं, लेकिन हम बेस्ट अप्रोच करने वाले हैं जो हो सकती है। तो बीटिंग कॉन्सेप्ट क्या है लीनियर इक्वेशन का, ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको देखना है कि मान लीजिए तीन लोगों की इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं, एबीसी। एबीसी की जगह कोई और नाम भी हो सकते हैं। मैंने कहा ए बी को बीट कर रहा है, तो मैंने एक एक्स मीटर डिस्टेंस मान ली, एक्स मीटर से बीट कर रहा है, बी सी को वाई मीटर से बीट कर रहा है और ए सी को जेड मीटर से। ठीक है, एक्स वाई जेड केवल समझने के लिए माना, आप डायरेक्ट ये सोचो मन में कि ए बी को कितनी दूरी से बीट कर रहा है, फिर बी सी को कितनी दूरी से हरा रहा है और ए सी को कितनी दूरी से हरा रहा है, ये दिया जाएगा और टोटल डिस्टेंस पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल रेस का लेंथ निकलता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड। और ये सभी सवालों पर काम करेगा जहां टोटल लेंथ पूछे या किसी एक के द्वारा दूसरे को कितनी दूरी से बीट किया गया ये पूछे, 100% सभी सवालों पर काम करेगा। एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड सब पे अप्लाई करके बताऊंगा। एक्स क्या है, ए ने बी को बीट किया, बी ने सी को बीट किया, ए ने बी को बीट किया प्लस बी ने सी को बीट किया, माइनस करना है केवल ए ने सी को बीट किया, बस यही काम है। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। ए ने बी को बीट किया, ए ने बी को, बी ने सी को, ए ने बी को, बी ने सी को, माइनस ए ने सी को बीट किया, खत्म। यही है पूरे सवाल, आप सभी सवालों को कर पाएंगे सॉल्व। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, तो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये दिमाग में मत रखो, ये रखो बस। ए ने बी को कितनी दूरी से बीट किया है, 45 किलोमीटर की दूरी से बीट किया है। बी ने सी को कितनी दूरी से बीट किया, 50 किलोमीटर की दूरी से। ए ने बी को, बी ने सी को, अपॉन अपॉन फिर ए ने बी को प्लस बी ने सी को माइनस ए ने सी को कितनी दूरी से बीट किया है, 90 की दूरी से बीट किया है। यहां से आपकी टोटल लेंथ निकल के आएगी कि भाई कितनी दूरी में ये रेस हुई थी। ठीक है, खत्म। आप बताइए कितना आसान था। तो 50, 45, 95 से 90 आएगा, 5 बचेगा, 5 से काटोगे 10 बार कटेगा और 450 किलोमीटर की ये रेस थी। आप आराम से कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा आपका आंसर। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया। इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि ए ने बी को कितनी दूरी से बीट किया, बी ने सी को, फिर ए ने बी को प्लस बी ने सी को माइनस ए ने सी को, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, खत्म। कोई भी सवाल पर ये फॉलो करेगा, बेस्ट लगा है तो बताओ मुझे। ठीक है, इस बार रेस की डिस्टेंस दे दी है ना। हमारे पास तरीका क्या है, टोटल लेंथ कितनी है रेस की, बराबर एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ए ने बी को बीट किया इंटू बी ने सी को बीट किया, फिर ए ने बी को बीट किया, बी ने सी को, माइनस ए ने सी को, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना दिया है, 5 किलोमीटर की ये रेस है बेटा, 5 किलोमीटर की रेस है, बराबर टोटल की जगह 5 रख दिया। ए ने बी को बीट किया है 750 मीटर से। देखो ये किलोमीटर में है, बाकी सभी मीटर में है, तो इस किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर की रेस से बीट किया। ए ने बी को बीट किया 750 से और ए ने सी को बीट किया है। मेरे पास वाई क्या है, ए ने बी को बीट किया एक्स, बी ने सी को बीट किया, लेकिन बी ने सी को कितने मीटर से हराया ये दिया नहीं गया, ये तो पूछा गया है। तो इसकी जगह हमारा जो वाई आता है वो रखना पड़ेगा। एक्स की जगह 750 हो गया, ए ने बी को बीट किया, प्लस बी ने सी को कितना बीट किया ये नहीं दिया गया, माइनस ए ने सी को बीट किया 1260 मीटर से, ये हो गया आपका। यहां से आपको y का मान निकालना है, ये आपका सवाल हो जाता है, खत्म। एमटीएस में पूछा गया था, कितना आसान हो गया देखो ध्यान से। 750 से आप काटोगे 25 से 3 बार, 25 दूनी 50 जीरो, तो कितनी बार कट गया, 20/3 बार। आप कहोगे सर 1260 में से अगर 750 घटाओगे कितना चाहिए, 250 और 250 510 बचेगा। 510 किसका, माइनस का 510 और इधर जाके गुणा हो जाएगा 20 में। तो 510 का 2 गुणा 20 में करोगे बेटा तो 2 5 10 जीरो आएगा, यस एंड नो। ठीक है, 510 का गुणा 10,200 आएगा, यस एंड नो। इधर गुणा हो गया इसका और ये किसका, माइनस का, क्योंकि इसमें से ये आएगा माइनस का बचेगा, इधर गुणा हो गया, प्लस का 20y
बराबर का 3y। 3y इधर जाके माइनस हो जाएगा, 17y बचेगा। 17y बराबर, ये पॉजिटिव हो जाएगा कि 10,200, 17 से काट दोगे, 17 से 6 बार कटेगा तो 600 मीटर आ गया। यानी कि बी ने सी को 600 मीटर से बीट किया, इसी में रख दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 धावक है, अमन, रमेश, नरेश, यानी ए बी सी ऐसे मान लो। एक दौड़ का हिस्सा लेते हैं जिसमें अमन रमेश को 48 यानी ए बी को 48 मीटर से, और नरेश को यानी कि ए सी को 68 मीटर से आगे दौड़ पूरी करता है। उसी लंबाई की एक दूसरी दौड़ में रमेश नरेश को, रमेश यानी कि बी सी को 25 मीटर की दौड़ से आगे करता है। यह हर धावक पूरी दूरी एक ही गति तय करता है तो दौड़ की लंबाई, वही सवाल पूछा गया है। आप अमन को ए समझ लो, इसको बी समझ लो, इसको सी समझ लो। तो ए ने बी को छोड़ा, अमन ने रमेश को छोड़ा, यानी ए ने बी को छोड़ा 48, ठीक है। दूसरी लाइन दी गई है, उसी रेस में बेटा आपका बोला गया है उसी लंबाई की दूसरी दौड़ में रमेश नरेश को यानी कि बी सी को पीछे छोड़ता है 25 मीटर की डिस्टेंस से। तो ए बी प्लस बी सी, और ए ने सी को छोड़ा यानी कि अमन ने किसको, अमन ने नरेश को कितनी दूरी से छोड़ा, अमन ने नरेश को छोड़ा है 68 मीटर की दूरी से आगे निकला है। तो टोटल डिस्टेंस पूछी गई है, यही तो सवाल था आपका, खत्म हो गया। 2 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको अप्लाई करने में, खत्म। तो 68 में से आप 48 घटाओगे, माइनस का 20 बचेगा, जो कि 25 में से घटाओगे पॉजिटिव 5 आ गया। 5 से 5 बार कट जाएगा 25, 48 का 5 गुना 240 मीटर। 240 मीटर की पूरी रेस थी बेटा, आपका आंसर आ जाएगा जी 240 मीटर विल बी करेक्ट। राइट है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर अच्छा लग रहा है तरीका, मैं सब पे अप्लाई करके बता दूंगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मुझे भी मजा आता है ना, मुझे भी अच्छा लगता है। हर एक टॉपिक का आपके लिए लेकर आऊंगा जो आपको लगता है कि हाँ टफ है आपके लिए। 100 मीटर की एक दौड़ है, तो दौड़ की लंबाई इस बार दे रहा है 100 मीटर। ए ने बी को 20 मीटर से हराया, बी ने सी को 5 मीटर से हराया, ए इंटू बी, ए बी ने सी को, फिर ए ने बी को प्लस बी ने सी को माइनस, तो ए ने सी को कितने मीटर से हराया ये पूछा, यानी जेड पूछी गई है। ये हमारा यहां पर खत्म हो गया काम। 20 पंजे 100 से 100 खत्म हो जाएगा एक बार। 20 प्लस 5 25 माइनस जेड होगा, जेड उधर चला जाएगा। तो भाई ए ने सी को कितनी रेस से हराया, 25 मीटर की रेस से हराया, हो गया खत्म। इतना आसान था, बताओ। ठीक है, ये वाला आपको खुद करना है, वही सवाल है सेम। कमेंट बॉक्स में ये वाला आपको बताना है। हर एक तरीका मैंने आपको समझा दिया हर सवाल के, नहीं तो आप देखोगे ना इतने लंबे लंबे सॉल्यूशन आपको इसके मिलते हैं। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन का ये तरीका समझ में आया होगा। आपको बस ये याद रखना है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया, अपॉन ए ने बी को हराया, प्लस बी ने सी को हराया, माइनस ए ने सी को हराया। टोटल लेंथ निकल आती है, चाहे लेंथ पूछे चाहे इसमें से कुछ पूछे, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह के सवालों में। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी है, तरीका अच्छा लगा है, सब पे काम भी कर रहा है। अगला टॉपिक और कौन सी तरीका सीखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताओ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।